आज राकेश झुनझुनवाला हमारे बीच नहीं है। ये बहुत बड़ी दुख की खबर है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, साथ में उनके परिवार को दुख सहने की ताकत दे। ये बहुत बड़ी दुख की घड़ी है, सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि इस शेयर बाजार में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि एक तरह से वो सबके आइडियल थे। कहा जाता है कि वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के वॉरेन बफेट थे। उनके कहे अनुसार लोग निवेश करते थे, पैसा कमाते थे, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है। तो ऐसे में अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो संभावना निकल के आ रही है कि आगे क्या होगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ के आ रहे, क्या अब वो उन शेयरों में बहुत बड़ी गिरावट होगी जिसमें राकेश झुनझुनवाला का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो ये क्या हो सकता है आगे की संभावना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कौन सी कंपनी में उनका कितना निवेश है, ये भी जानना जरूरी है, और आगे की क्या रणनीति हो सकती है आपकी, क्योंकि लोग जहां पे राकेश झुनझुनवाला निवेश करते थे वहां पर काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और एक पैनिक माहौल बनने के बाद वो भी अपना माल बेचने की शुरुआत कर सकते। तो क्या उन शेयरों में गिरावट होगी और क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से राकेश झुनझुनवाला के सफर को और साथ में उनकी होल्डिंग को हम डिस्कस करेंगे, और आगे की क्या संभावना हो सकती है उसको भी डिस्कस करेंगे, और अभी हमें क्या करना चाहिए। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश झुनझुनवाला की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला ने बहुत ही कम छोटी सी रकम से शुरुआत की थी इस बाजार में। आप ये समझ सकते हो कि 1985 में मात्र 5000 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने निवेश किया था, जो आगे जाके 2018 तक की बात करें तो उनका 5.8 अरब डॉलर तक पहुंच गई ये रकम। और फोर्ब्स की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इंडिया के 36वें वो अमीर व्यक्ति थे। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने इस छोटे से निवेश से अपनी पूंजी को आगे बढ़ाना शुरू किया और वो बढ़ती ही गई। उनका जो निवेश था वो बिल्कुल सही पटरी पे था और इसी वजह से उनका निवेश कई गुना बढ़ा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हंगामा मीडिया एपटेक के वो चेयरमैन थे। इसके अलावा वो विक्ट्री होटल्स और यहाँ पे कौन बायोटेक, प्रोवोग इंडिया, जियो फाइनेंशियल सर्विस में भी डायरेक्टर के पद पर थे, क्योंकि उनकी वहाँ पे काफ़ी अच्छी होल्डिंग थी और उन्होंने काफ़ी अच्छा निवेश किया और उस निवेश में उन्होंने बहुत पैसा भी कमाया। यहाँ पे अगर आप बात करें तो उनके जो फादर थे वो भी शेयर बाजार का कामकाज करते थे, मतलब उनमें निवेश करते थे, और ये जब छोटे थे तभी उसको राकेश झुनझुनवाला को उन्होंने इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था बाजार में, निवेश के बारे में वो सोचने लगे थे। लेकिन उनके फादर ने कहा था कि पहले अगर आपको इस मार्केट में आना है तो इसके बारे में स्टडी कीजिए, पेपर पढ़े। लेकिन उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया कि मैं निवेश करने के लिए आपको पैसे नहीं दूंगा। इसके अलावा कहा किसी और से हेल्प भी न ले इसके। लेकिन फिर भी राकेश झुनझुनवाला को एक जुनून था कि मुझे पैसे कमाने हैं इस बाज़ार से, तो उन्होंने अपने भाई के जो क्लाइंट थे उनसे पैसे उधार लिए और ये कह कर लिए कि मैं FD से आपको अच्छा रिटर्न दूंगा। उनसे वो 5000 रुपये लिया और उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की। सबसे पहला जो इनका इन्वेस्टमेंट था वो टाटा टी में था, जहाँ पे 43 रुपीज़ की प्राइस थी, जो बाद में उनकी प्राइस बढ़ के 143 तक पहुंची और उसमें बहुत ही ज़बरदस्त उनको प्रॉफिट हुआ। और आप देख सकते हो कि सिर्फ 3 साल में उन्होंने 20 से लेकर 25 लाख रुपीज़ कमा लिया, यानी काफ़ी 20 से 25 लाख का उन्होंने प्रॉफिट कमाया। और फिर उन्होंने जो शुरुआत की वो पीछे मुड़ के नहीं देखे। टाइटन ने उनको बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट दिलाया। सबसे बड़ा जो उनके जीवन में मोड़ आया वो टाइटन की वजह से आया। टाइटन ने ही उनको एक तरह से राह दिखाई और टाइटन में उन्होंने जमकर पैसे लगाए। और आप देख सकते हो कि जब 2008 में पूरा बाजार क्रैश कर गया था उस समय राकेश झुनझुनवाला को भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। जो भी उनका पोर्टफोलियो था उसमें 30% की लॉस हो गई थी, यानी बहुत बड़ा लॉस हुआ था। लेकिन 2012 आते थे फिर से जो उनका पोर्टफोलियो था वो रिकवर हो गया और उनका लॉस सारा खत्म हो गया। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियों में उनका निवेश है उसमें अगर आप देखें तो टाइटन है, टाटा मोटर्स, क्रिशिल, अरबिंदो फार्माज, प्राज इंडस्ट्रीज, NCC, एपटेक लिमिटेड, आयन एक्सचेंज, MCX, फोर्टिज हेल्थ केयर, ल्यूपिन, VIP इंडस्ट्रीज, जियोजिल फाइनेंशियल सर्विस, रेलिस इंडिया, जुबलिएंट लाइफ साइंस, इन कंपनियों में इनका निवेश है। अब ये कितना निवेश है ये आगे हम डिस्कस करें। राकेश झुनझुनवाला की बात करें तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करते बल्कि वो खुद भी CA थे और इस मार्केट को वो अच्छे से समझते थे। उन्होंने इस मार्केट को एक प्रॉपर रिसर्च के तहत आगे बढ़ाया, क्योंकि वो खुद आपको पता CA थे तो उनके पास वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज तो था ही। उन्होंने छोटी सी रकम से 40,000 करोड़ रुपीज़ की एक बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी है और बहुत सारी कंपनियों में आज वो एक तरह से देखें तो मालिकाना हक रखते हैं। यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला ने एक बड़ी बात कही थी। उनकी जो बात थी वो सच साबित हुई। उनका कहना था कि मौसम, मृत्यु और शेयर बाजार को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। ये किस दिशा में जाएगा कोई भी अच्छे से कह नहीं पाएगा, इसकी भविष्यवाणी नहीं हो सकती। और बिल्कुल वही हुआ। उनको नहीं पता था कि आज उनकी इस तरह से मृत्यु हो जाएगी और वो इस समय बाजार और इस पूरी जीवन को अलविदा कह के चले जाएंगे। अभी रिसेंटली उन्होंने आकाशा एयरलाइंस शुरू की है जिसमें उनकी 45.97% की हिस्सेदारी है और एक तरह से देखें तो पूरा मालिकाना हक उनका ही है। और अभी शुरुआत हुई थी लेकिन वो उस खुशी को अच्छे से सेलिब्रेट कर ही नहीं पाए।
अब हम उन कंपनी की बात करेंगे जिनमें राकेश झुनझुनवाला की बड़ी होल्डिंग है और आगे क्या बन सकता है, उन कंपनियों में क्या उनकी स्ट्रेटेजी हमारी रह सकती है। सबसे जो बड़ी उनकी आप बात करें जो निवेश है वो है, आप देख सकते हो टाइटन कंपनी में, टाटा ग्रुप की कंपनी है जिससे राकेश झुनझुनवाला ने बहुत पैसे कमाए। इसी शेयर ने इनको एक नई जगह पे लाके खड़ा किया, नई एक पोजीशन दिलाई। तो यहाँ पे इनका 11,086 करोड़ रुपये का अभी फिलहाल उनका निवेश है, जहाँ पे उनकी 5.10% की होल्डिंग है। उसके अलावा अगर आप देखें तो स्टार हेल्थ केयर एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी में उनकी करीब 7,017 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उनकी 17.50% की बड़ी होल्डिंग है। इसके अलावा देखें तो मेट्रो ब्रांड्स में उनकी करीब 3,340 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी 14.40% की बड़ी होल्डिंग है। इसके अलावा हम देखें तो टाटा मोटर्स में उनका 1,731 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और उनकी 1.10% की होल्डिंग है टाटा मोटर्स में भी। कृषि लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने 1,301 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे उन्होंने करीब 5.50% की होल्डिंग ली हुई है। इसके अलावा फोर्टिज हेल्थ केयर में उनका 898 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है और 4.20% की होल्डिंग है। फेडरल बैंक के अंदर उन्होंने 839 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 3.60% की होल्डिंग ली है। केनरा बैंक के अंदर उनका 822 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उनकी 2% की होल्डिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन होटल्स कंपनी में उनकी 816 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने और 2.10% की होल्डिंग ली है। एनसीसी लिमिटेड में उनका 505 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है, उनकी 12.60% की होल्डिंग है। रैलीज इंडिया लिमिटेड में उनकी 428 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया और 9.80% की होल्डिंग ली है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज में 423 करोड़ रुपये का उनका इन्वेस्टमेंट है, उनकी 10% की होल्डिंग है। रिसेंटली इसका आईपीओ आया था। इसके अलावा जुबिलेंट फार्मोवा लिमिटेड में उनका 377 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उनकी 6.80% की होल्डिंग है। इसके अलावा जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड 358 करोड़ रुपये का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, 4.70% की होल्डिंग ली है। टाटा कम्युनिकेशन में उनका 336 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 1.10% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा एस्कॉट कुबोटा लिमिटेड में उनका 307 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 1.40% की उनकी होल्डिंग है। करूर वैश्य बैंक लिमिटेड में 229 करोड़ रुपये का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पे 4.50% की होल्डिंग ली है। एपटेक लिमिटेड में उनका 225 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 23.40% की बड़ी होल्डिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो कंपनी के चेयरमैन भी है। एग्रोटेक फूड लिमिटेड में 156 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 8.20% की होल्डिंग है और यहाँ पे वाटेक वेबाग लिमिटेड में 124 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने 8% की होल्डिंग ली हुई है। इसके अलावा एडेलवाइज फाइनेंशियल सर्विस में उनकी 86.4 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उनकी जो होल्डिंग है वो करीब 1.60% की है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो उसमें 84.8 करोड़ रुपये का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, 7.50% की होल्डिंग ली हुई है। वोकार्डो लिमिटेड की 71 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 2.10% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में उनका 68 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उनकी 1.20% की होल्डिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं अनंत राज लिमिटेड में 67 करोड़ रुपये का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, 3.40% की होल्डिंग ली। इसके अलावा मान इंफ्रा कंस्ट्रक्शन में उनका 40 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 1.20% की उन्होंने होल्डिंग ली है। डीबी रियल्टी में उनकी 30.8 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है और 1.90% की होल्डिंग है। ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड 28 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है, 1.20% की होल्डिंग है। यहाँ पे ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो 13 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, 4.50% की होल्डिंग है। और बिल केयर लिमिटेड में 12 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है, 8.50% की होल्डिंग है। प्रोजॉन इंटू प्रॉपर्टीज की बात करें तो उनका 7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और उसमें 2.10% की होल्डिंग है। तो ये कंपनियां जिसमें निवेश किया हुआ है। अब यहाँ पे जो चिंताजनक बात यह है कि जो छोटी कंपनियां जिसमें बड़ा निवेश है उनमें गिरावट की बहुत ज़्यादा संभावना है, उसमें सीधा लोअर सर्किट लग सकता है क्योंकि एक तरह से पैनिक माहौल बना है और लोग भी वहाँ पे अब शेयर बेचने को आएंगे। लेकिन इस समय ध्यान रखें कि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि राकेश झुनझुनवाला की उतनी होल्डिंग है, क्योंकि उसके पीछे ये समझना है आपको कि निवेश उनके परिवार ने किया हुआ है। अब इनकी वाइफ भी है, वो भी उस निवेश को संभालेंगे, वो क्या इस समय शेयर नहीं बेचने वाले, ये उनकी होल्डिंग अभी बनी रहेगी। तो आपको भी डरना नहीं है। रिसेंटली इसका थोड़ा सा आपको निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जल्दी फिर से यहाँ पे रिकवरी शुरू होगी। तो ऐसे में आपको बने रहना है, डरना नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, एक बार तो यहाँ पे गिरावट होगी और ऐसे में अगर आपको अच्छा खासा अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो डरने की कोई बात नहीं, इन कंपनियों में बने रहे, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला ने बहुत सोच समझ के इन कंपनियों में निवेश किया है। इनका भविष्य बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो आने वाले इसमें आपका निवेश की कई गुना बढ़ सकता है। तो कोई डरने की बात नहीं, निवेश को बनाए रखें। ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।